नमस्कार दोस्तों। आशा है अब सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अनलॉक 4 के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। बड़ा सुखद विषय है नई शिक्षा नीति की देश भर में वार्ता चल रही है और आज उसके इम्प्लीमेंटेशन के नाते कैसे उसका देश भर में इम्प्लीमेंटेशन हो उस पर देश भर से विषय लिए जा रहे हैं। और विद्या भारती एनईपी कॉम्पिटिशन्स जिसके नाते नई शिक्षा नीति सभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने, ऐसी देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। और आज हमारे साथ विद्या भारती उत्तराखंड के दो पूर्व छात्र निधि जी और सौरभ जी हमारे साथ हैं। निधि जी पीसीएस अधिकारी हैं और सेक्टर 2 हरिद्वार से आपने विद्या भारती के स्कूल के नाते एजुकेशन लिया है। निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और हमारे साथ सौरभ जी हैं, आपने भी शिशु मंदिर हरिद्वार से अपनी शिक्षा पूर्ण की है और उसके बाद अब वर्तमान में डीजीएम भारती एयरटेल और पूर्व में आप आइडिया एयरसेल और आपने 2-3 साल इंटरनेशनल काम किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इस समय शिक्षा नीति के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं तो और विद्या भारती भी इस नाते की देश भर में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो, खासकर उनके 25,000 स्कूल चलते हैं, उत्तराखंड में लगभग 700 स्कूल चलते हैं, इस नाते कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो जो नई शिक्षा नीति आई है इस पर आपकी क्या राय है? अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ विद्या भारती का, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके नई शिक्षा नीति के ऊपर काम कर रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए विद्या भारती इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। नई शिक्षा नीति पे एक आम आदमी की क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। अभी जो भी एक छोटा बच्चे से लेके बड़ा होने तक हम लोग जो सीखते हैं, जिस तरीके का हमारे को सिखाया जाता है स्कूल में, वो हमारे पूरे जीवन में और आगे के जितना भी हमारे को बहुत सारे काम आते हैं उस तरीके की चीज़ों में हमारे को योगदान देता है। हमारा एक मानसिक और आने आसपास के सभी कामों से संबंधित जिस तरीके की हमारा रवैया होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए, वो एक शिक्षा नीति निर्धारित करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, जिसके लिए हमारी सरकार, आपके जैसे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं और हमें देखना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरीके से इसको लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा नई शिक्षा नीति के विषय में लोगों को पता लगे। ये हम सब लोगों को चर्चाएं करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, इस तरीके के और बहुत सारे कार्यक्रम होने चाहिए। जी धन्यवाद। आपने बताया कि स्ट्रक्चर जो यूनिफॉर्म हुआ है, बदलाव हुआ है, एग्जाम्पल 5+3+3+4 जो 10+2 की जगह अब शिक्षा में आया है, जिसे नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया गया है। निधि जी, आपसे एक प्रश्न है कि 6 to 8 जिसे 5+3+3 जो नेक्स्ट है, उसमें स्किल डेवलपमेंट को लाया गया है कि जिससे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े। क्या राय है आपके इस विषय पर? धन्यवाद अभिषेक जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतर सुधार है जो कि जिसके बारे में पहले नहीं सोचा गया, क्योंकि ये एक परंपरागत शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी। इस पे एकदम से ये नवीन जो चेंज आया है, इससे जहाँ एक और लोगों के अंदर आत्मविश्वास पनपेगा विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो जो चीज़ें उनके आसपास के माहौल में हैं वो कैसे बन रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उन चीज़ों को लेकर भी उनके अंदर कौशल विकास किया जाएगा। तो उनके अंदर जो शिक्षा है वो ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन में तब्दील होगी, जो उनको आने वाले भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा और चुनौतियों से लड़ना भी सिखाएगा। और शिक्षा का मूलभूत एक बुनियादी ये भी है कि वो दूसरों पर निर्भर ना रहे। तो यानी कि ये एक अपने आप में उनके अंदर बहुत अच्छी विधा को विकसित करेगा और ये एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि हमें अगर विश्व जगत में अपनी पहचान स्थापित करनी है तो एंटरप्रेन्योरशिप भी विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बचपन से इनकलकेट कर दी जाएगी उनके अंदर कोई ना कोई एक स्किल जो उनकी
क्वालिटी है उसको हम पहले से ही पहचान कर उसके अंदर डेवलप कर देंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो उसकी निर्भरता दूसरों पर कम हो जाएगी। तो ये शिक्षा नीति में एक बहुत ही अच्छा बदलाव है जो आने वाले भविष्य में एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए विद्यार्थियों को तैयार करेगा और ये बहुत अच्छी सुधार है, बहुत अच्छा सुधार है। आपने बताया कि 6 to 8 में जो स्किल डेवलपमेंट को लाया गया है उससे एंटरप्रेन्योरशिप, उसका एक्चुअल मीन कहते हैं अंतर प्रेरणा, उसको जागृत करने का एक बच्चों को अनुभव मिलेगा जिससे वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। इसमें एक अंतिम प्रश्न आप दोनों लोगों से, उस पर मेरी राय रहेगी कि बच्चों पर एग्जामिनेशन का बर्डन ना रहे, उसके लिए एक और यूनिफॉर्म किया गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को 10th से हटाकर अब सिर्फ 12th में लागू रहेगी, तो उस पर क्या राय है आपकी? अभिषेक जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम बचपन से पढ़ाई शुरू करते हैं तो कई बार एक मानसिक प्रेशर भी रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम का। हमने तो देखा है कि हमारे को कक्षा 5th में भी एक बोर्ड के एग्ज़ाम जैसा होता था। निधि, आपको पता ही होगा, हाई स्कूल में भी एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, इंटर में भी होता था। एक मानसिक रूप से जिस तरीके से बच्चा हाई स्कूल में मेरे ख्याल से 15 साल का 16 साल का रहता होगा या उससे भी कम होता होगा, तो एक मेंटल प्रेशर रहता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्म में सेमेस्टर सिस्टम भी आया है। तो सेमेस्टर सिस्टम भी एक बहुत अच्छा है। हम इंजीनियरिंग में देखते हैं, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो उसमें हमने देखा है कि हर 6 महीने में एक सेमेस्टर एग्जाम होता है जिसके अंदर हमको पता होता है कि ये 6 महीने का ये मेरा सिलेबस है और इस सिलेबस को मेरे को तैयार करना है, जो कि मेरे को 6 महीने के बाद असेसमेंट होगा। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हमारे को बहुत अच्छी आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से बहुत अच्छे से योगदान देगा। धन्यवाद। निधि जी, आपकी? ये इवैल्यूएशन सिस्टम में भी बहुत अच्छा सुधार है क्योंकि हमारा ये कॉन्टिन्यूस कम्प्रिहेंसिव वैल्यू सिस्टम, जैसे सेमेस्टर सिस्टम को इन्होंने बोला, तो उसमें आप लास्ट टाइम के लिए नहीं बल्कि आप निरंतर आपकी इवैल्यूएशन भी होती रहेगी और एकदम से आपके ऊपर कोई मेंटल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और इससे ये है कि हम बोर्ड के नाम बच्चों को एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है तो उसकी जो लर्निंग उससे क्या होती है कि प्रभावित होती है। तो हमें अगर इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो कहीं ना कहीं हमें उसे माहौल के साथ फ्रेंडली होकर एक सहज वातावरण में उसको हम पढ़ने का एक एम्बियंस माहौल देना चाहिए। तो वो कम धीरे धीरे वो दबाव कम होगा तो शायद वो और अच्छी लर्निंग, बेटर लर्निंग कर पाएगा। तो इफेक्टिव लर्निंग में ये बहुत हेल्पफुल है, मुझे लगता है धन्यवाद। इवैल्यूएशन सिस्टम में चेंज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निधि जी और सौरभ जी, और आप पूर्व छात्र हैं विद्या भारती उत्तराखंड के, इस नाते आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कुछ अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।